हेलो फ्रेंड्स, क्विक क्रिटिकल थिंकिंग विद मिस्टर एंड मिसेस में खुशामदीद। व्हाट इज़ द गेम ऑफ सोशल क्लासेस? ये दुनिया में ऐसा कौन सा खेल है जो हम सबसे छुपाया जाता है, जिसके ज़रिए लोगों का माइंड कंट्रोल किया जाता है, और इस गेम ऑफ सोशल क्लासेस के ज़रिए मनी को भी कंट्रोल किया जाता है। यस मैम। जी, ये एक ऐसा निज़ाम है जो मैन मेड है। इंसान ने इस निज़ाम को खुद बनाया है। इस निज़ाम के तहत दुनिया में 3 क्लासेस बनाई गई हैं, जो कि नंबर 1 एलीट क्लास, जिसमें रिच पीपल आते हैं जो खुद फिजिकल काम नहीं करते, बस इनका माइंड वर्क करता है। ये दुनिया में 1% लोग होते हैं, बाकी दुनिया के 99% लोग इनके लिए वर्क करते हैं। ये लोग थिंक टैंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर होते हैं। ये लोग वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं। ओके। नंबर 2 मिडिल क्लास, जिसमें सर्विसेज देने वाले लोग आते हैं। ये लोग प्रोफेशन को चूज करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ की बेसिक नेसेसरीज पूरी हो रही होती हैं। ये सब लोग वेल एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन इनकी इनकम लिमिटेड होती है। बेसिकली ये लोग फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं। इनको अपनी पूरी एजुकेशन लाइफ में ये नहीं बताया जाता कि हाउ मनी वर्क्स। इनको फाइनेंशियली एजुकेट नहीं किया जाता। इनको जस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैंकर, पायलट, नर्सेज, टीचर्स वगैरह। ओके, तो फिर मिडिल क्लास के लोग ये प्रोफेशंस क्यों चूज करते हैं, हालांकि वो इन प्रोफेशंस में रहते हुए फाइनेंशियल डिपेंडेंट और लिमिटेड ही तो रहते हैं? जी, बेसिकली ये क्लासेस फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि माइंड की भी अपनी अपनी रिच, मिडिल और पुअर क्लासेस होती हैं। एक्चुअल में तो ये माइंड गेम ही है। ओके। बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग ये प्रोफेशन जिंदगी में पैसा कमाने और स्टेटस बनाने के लिए चूज करते हैं और समझते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट और लिमिटेड ही रहते हैं। जिसके पास इस मिडिल क्लास कैटेगरी में भी ज़्यादा पैसा होता है, वो उतना ही अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकता है। जैसे कि अपर मिडिल क्लास में डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर चूज कर लेते हैं, और लोअर मिडिल क्लास में जस्ट टीचर, बैंकर, नर्स, डिप्लोमा वगैरह ही चूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी पैसे की गेम है। ओके। लेकिन मिडिल क्लास कैटेगरी के ये सब लोग फाइनेंशियली लिमिटेड ही रहते हैं, क्योंकि ये सब लोग मंथली फाइनेंशियल पे चेक टू पे चेक पर ही सर्विसेज कर रहे होते हैं, और ये लोग फाइनेंशियली एलीट क्लास पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए गुजार देते हैं। ओके, ये क्या वजह है कि ये लोग तो एजुकेटेड होते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं? जी, आप सही कह रहे हैं कि ये लोग एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन के मुताबिक एजुकेटेड होते हैं, पर फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते। यही तो गेम ऑफ सोशल क्लासेस है जो एलीट क्लास ने बनाई है, जिसके ज़रिए लोगों को माशी तौर पर डिपेंडेंट रखा जाता है और उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, ताकि वो लोग उनके लिए काम करते रहें। ये एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाया गया है कि जिसके ज़रिए लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन तो दी जाती है, उनको बस अपने प्रोफेशन तक ही महदूद रखा जाता है। लोगों को जस्ट फॉलोवर्स ही बनाया जाता है। उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं की जाती, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया जाता। ये वो लोग होते हैं जो रिस्क टेकर नहीं होते। ये अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में ही फॉलोवर्स रहते हैं। इन लोगों को न्यू आइडियाज़ माइंड में नहीं आते और ना ही आने दिए जाते हैं, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी डर कर और एम्प्लॉय बनकर ही गुजार देते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। राइट, इट्स द रियलिटी। नंबर 3 पुअर क्लास, बिलो द बेल्ट, जिनके पास ना एजुकेशन होती है, ना हेल्थ और ना ही इनकम होती है। ओके, दुनिया में तेजी से मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है और लोगों की एक बड़ी तादाद मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती है। इस श्रिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास से कैसे बचा जा सकता है? जी, आप सही कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत तेजी के साथ मिडिल क्लास लोग कम होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोग मिडिल क्लास से या तो अपर एलीट क्लास में जाएंगे, जिनकी तादाद 1% है, और बाकी लोअर क्लास जो कि पुअर क्लास है उसमें फॉल करेंगे। ओके। बेसिकली दुनिया में शुरू से ही 2 तबकाती निज़ाम था, अमीर जो कि मालदार ताजिर और गरीब जो कि गुलाम होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से इनको भी 3 क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें मिडिल क्लास को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन लोगों को मिडिल क्लास बनाने के लिए टेक्निकली स्किलफुल बेस और सोशल एजुकेशन दी जाने लगी, ताकि हायर एजुकेशन से पास आउट होकर ये लोग जॉब हासिल करें और ये लोग सर्विसेज दें। ओके। शुरू में इन
प्रोफेशनल मिडिल क्लास की तादाद कम होने की वजह से इनकी इनकम सैलरीज ज़्यादा थी। ग्रेजुअली इन प्रोफेशंस की तादाद बढ़ती गई और इनकी इनकम सैलरीज कम होती गई। तो अब 21st सेंचुरी के स्टार्ट से ही मिडिल क्लास की तादाद दुनिया में कम हो रही है और ये लोग पुअर क्लास में आते जा रहे हैं। सब डेफिनेटली अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। ओके, इट्स मीन कि दुनिया में लोग एक दफ़ा फिर या तो बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो फिर आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी और आप पाकिस्तान से एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, यही तो बात एक्चुअल में यंग जनरेशन को समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही है और मिडिल क्लास तेज़ी से श्रिंक हो रही है। लोग तेज़ी से जॉबलेस हो रहे हैं। आने वाला ज़माना स्मार्ट बिजनेस और स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप का है। ओके, तो ये सोच स्मार्ट बिजनेस और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स को यंग जनरेशन में कैसे डेवलप किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तानी हायर एजुकेशन से अपील है कि स्टूडेंट्स में IQ लेवल से ज़्यादा EQ लेवल पर फोकस किया जाए। ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें आपको IQ लेवल के साथ साथ EQ लेवल को भी बढ़ाया जाए। यंग जनरेशन को अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होगी, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा ताकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क टेकर बन सकें, जिससे दूसरों को फॉलो ना करें और अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गुजारें। वो जॉब करने के बजाय दूसरों को जॉब दें। ओके, थैंक यू। होपफुली आपका ये मैसेज हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। So friends, if you like our video, then like, subscribe and share this video ताकि ये रियल मैसेज सब तक पहुंच सके।